Pawan Khera, who's allegedly been detained by the Delhi police there. According to Congress sources, Delhi police is trying to deplane Pawan Khera. He was about to board the Indigo flight to Raipur, and according to Delhi police sources, now the information that we get is that Pawan Khera was not stopped by them, but instead the Assam police. Pawan Khera claimed, "I was told there is a problem with your luggage, even though I only have one handbag. When I came down from the flight, it was told that you cannot go. Then it was said, DCP will meet you. I've been waiting for a long time. There is no trace of rules, laws or reasoning here." Pawan Khera saying, in fact, exactly the experience that he faced. Let me cut across to what he said. क्या बात मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा कि आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। मैंने नहीं सर आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम। पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए फिर देखिए। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है वहाँ के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेरा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा वहाँ पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। All right, you heard that from the Congress Neta Supriya Srinath on Pawan Khera being detained, saying there is absolutely no law and order, no reasoning, no response coming in on why exactly he was deboarded. Pawan Khera also spoke right after. He said that he was asked to leave the flight, or rather step down, because there was a problem with his luggage. And then when he got off, they said you cannot board the flight. So basically they misled him and asked him to get off the plane, claiming that his luggage had a problem. And soon after he got off, the cops there said, the DCP will meet you, you cannot board the flight. Let me cut across to Randeep Surjewala speaking on the same. शर्मा ने दिया है। हेमंत बिश्व शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख कर दीजिए। असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे गैर कानूनी की बात, देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर पुलिस करवा रही है तो इस देश में ना प्रजातंत्र बचेगा और ना कोई कानून का तंत्र बचेगा। केस क्या है इसके बारे में? ना वो केस बता रहे, ना वो एफआईआर बता रहे, ना वो पुलिस स्टेशन बता रहे, ना वो प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दे रहे, ना वो गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे। तो क्या है, हमें क्यों रोक रखा है? आप किसी जहाज को चलते हुए को ऐसे कैसे रोक सकते हैं? अगर पुलिस ही कानून में व्यवधान डालेगी तो कानून की रक्षा कौन करेगा? मोदी जी का अहंकार अब सब सीमाएं पार कर चुका है और वो कांग्रेस के महाअधिवेशन में लगातार झूठे प्रपंच और अड़ंगे लगा रहे हैं। कभी हमारे लोगों पर ईडी की रेड करते हैं, कभी सीबीआई भेजते हैं। अब पूरे के पूरे जहाज को रोक लिया है और जबरदस्ती रोक के बैठे। क्या इलीगल डिटेंशन करना चाहती है दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा का? बिल्कुल, ये गैर कानूनी नाजायज गिरफ्तारी करना चाहते हैं। हमने कहा हम कोऑपरेट करेंगे, आप ले जाइए, आप 2 लाइन लिखकर दीजिए कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है हमारे पास तो कोई केस ही नहीं है। हमने कहा किसके पास केस है? तो बोले असम पुलिस के पास है। तो असम पुलिस की एफआईआर दीजिए, बोले वो भी नहीं है। तो हमने कहा कोई प्रोडक्शन वारंट होगा मजिस्ट्रेट का गिरफ्तारी का, वो दीजिए। उड़ान संख्या 04 है 60 पे वो चलने आए थे, रायपुर को जाना है। कांग्रेस के अधिवेशन में पवन क्या बात कर रहे हैं? जो आप कर रहे हैं, माफ कीजिए, वो इलीगल। आप किसी को फिजिकली उठाकर बगैर ऑर्डर के करने के बाद ऑर्डर नहीं है। मेरी
को दे देंगे बस। Immediately we will hand him over in 1 second. Let's not commit illegality. दिल्ली पुलिस जो है वो तो कभी इलीगैलिटी नहीं करेगी, मुझे विश्वास है आप पर। तो आप इलीगैलिटी प्लीज आपको ही पता है कि ये सारे जो आप कर रहे हैं माफ कीजिए वो इलीगल। आप किसी को फिजिकली उठाकर बगैर ऑर्डर के करने के बाद ऑर्डर नहीं है, कोई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप को दे देंगे बस। Immediately we will hand him over in 1 second. Let's not commit illegality. दिल्ली पुलिस जो है वो तो कभी इलीगैलिटी नहीं करेगी, मुझे विश्वास है आप पर। तो आप इलीगैलिटी प्लीज आपको ही पता है कि ये सारे जो आप कर रहे हैं माफ कीजिए वो इलीगल। आप किसी को फिजिकली उठाकर बगैर ऑर्डर के करने के बाद ऑर्डर नहीं है, कोई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप को दे देंगे बस। Immediately we will hand him over in 1 second. Let's not commit illegality. दिल्ली पुलिस जो है वो तो कभी इलीगैलिटी नहीं करेगी, मुझे विश्वास है आप पर। तो आप इलीगैलिटी प्लीज आपको ही पता है कि ये सारी സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് കാരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഒരു യാത്രക്കാരനെ ഡീപ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഉണ്ടാവണം, കാരണങ്ങളുണ്ടാവണം. ആ കാരണങ്ങൾ സ്ഥലത്തിൽ ഡീപ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ എയർലൈൻ അധികാരികളോട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലീസിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആ കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഡൽഹി പോലീസ് വന്ന് പറയുന്നു ആസാം പോലീസ് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകണം.